रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां नींद नहीं, सिर्फ रोना बचा था। एक माँ फूट फूट कर रो रही थी। उसका बेटा चारपाई पर पड़ा था। सांसें चल रही थी मगर उम्मीद टूट चुकी थी। डॉक्टर जा चुके थे, दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं, और घर के बाहर खड़े लोग धीरे धीरे यही कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस लड़के का नाम था मोहन। गरीब परिवार, छोटा सा घर, और जिंदगी दर्द से भरी हुई। बचपन से संघर्ष, कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी अच्छे कपड़े नहीं मिले, लेकिन एक चीज हमेशा थी, साईं बाबा पर विश्वास। उसकी माँ रोज दिया जलाती थी, हर सुबह एक ही बात कहती, साईं मेरे बेटे का साथ कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया, मोहन बड़ा हुआ, मजदूरी करने लगा, दिन भर पत्थर उठाता, रात को थका हुआ घर लौटता। लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर तेज दर्द, फिर शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। डॉक्टर बोले बीमारी बहुत गंभीर है। घर में पैसे नहीं थे, माँ ने गहने बेचे, बर्तन बेचे, यहाँ तक कि घर का सामान तक बेच दिया, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। और फिर वो रात आई जिस रात सब खत्म होने वाला था। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, घर के अंदर अंधेरा था। मोहन की माँ उसके पास बैठी रो रही थी। अचानक मोहन ने धीरे से आंखें खोली। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ मुझे मंदिर ले चलो। माँ डर गई। उस हालत में चलना असंभव था, लेकिन मोहन जिद पर अड़ गया। मुझे साईं के पास जाना है। आधी रात, बारिश, सुनसान रास्ता। माँ अपने कमजोर बेटे को सहारा देकर मंदिर तक ले गई। मंदिर छोटा था, पुराना था, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था, जैसे किसी को इंतजार हो। मोहन धीरे धीरे अंदर गया और साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, अगर आप सच में हो तो आज मुझे छोड़ना मत, बस इतना ही। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी माँ के हाथ कांपने लगे। बिना हवा के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। पूरा मंदिर जैसे रोशनी से भर गया। मोहन की मां डरकर पीछे हट गई, लेकिन मोहन वो शांत था, जैसे उसे किसी का एहसास हो रहा हो। अचानक उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है। आंखें बंद थीं, लेकिन अंदर एक आवाज गूंज रही थी, डर मत, अभी तेरा समय खत्म नहीं हुआ। मोहन जोर से रो पड़ा। वो रोना दर्द का नहीं था, वो रोना विश्वास का था। उस रात वो मंदिर में ही सो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। मोहन अपने पैरों पर खड़ा था। जिस लड़के को कल रात उठना भी मुश्किल था, वो आज बिना सहारे चल रहा था। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे ये चमत्कार है। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा शायद संयोग होगा, लेकिन असली झटका भी बाकी था। अगले ही दिन शहर से एक बड़ा डॉक्टर गांव आया। वो किसी दूसरे काम से आया था, लेकिन जैसे ही उसे मोहन के बारे में पता चला, वो खुद उसके घर पहुंचा। उसने जांच की, रिपोर्ट देखी और कुछ मिनट तक चुप रहा। फिर धीरे से बोला, यह संभव नहीं है। मोहन की मां घबरा गई। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, जिस बीमारी ने इसके शरीर को खत्म कर दिया था वो अचानक गायब कैसे हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन पहली बार गांव के सबसे बड़े नास्तिक आदमी ने भी मंदिर जाकर सिर झुकाया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था, जहां उम्मीद खत्म होती है वहां से साईं बाबा का चमत्कार शुरू होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मोहन को शहर में नौकरी मिल गई। अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, सम्मान। जो लोग उसे बोझ समझते थे, आज वही लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा, तुझे कैसे पता चला कि साईं तुझे बचा लेंगे? मोहन मुस्कुराया,
और धीरे से बोला, जब दुनिया ने हाथ छोड़ दिया था तब भी मुझे लगा कोई है जो मुझे गिरने नहीं देगा। उस रात के बाद मोहन रोज मंदिर जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ मांगने नहीं जाता था, अब वो धन्यवाद देने जाता था। एक शाम मंदिर में बैठा था, दीपक जल रहा था, हवा शांत थी। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, क्या सच में साईं बाबा चमत्कार करते हैं? मोहन की आंखें भर आईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ता, तब साईं बाबा चमत्कार नहीं, पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज भी उस गांव में लोग उस रात को याद करते हैं। बारिश की वो आवाज, अपने आप बजती घंटी और मौत के मुंह से वापस लौटा एक लड़का। लोग कहते हैं उस रात मंदिर में सिर्फ दीपक नहीं जला था, उस रात विश्वास जागा था। और अगर तुम यह सुन रहे हो, अगर जिंदगी ने तुम्हें भी तोड़ दिया है, अगर हर रास्ता बंद लग रहा है, तो एक बात याद रखना, साईं बाबा देर कर सकते हैं लेकिन छोड़ते कभी नहीं। बस विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पल इंसान पूरी सच्चाई से पुकारता है, उसी पल से चमत्कार शुरू हो जाता है। अगर आपको साईं बाबा पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, जय साईं राम लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही चमत्कार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।